हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? जो नीति आयोग होता है इसका सीईओ जो होते हैं, इसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है निधि छब्बर को। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? जो वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट है 2026 की, इसमें भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसमें भारत को 6वीं रैंक दी गई है। राब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? राब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड के। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? तो बना है सोंदला। कौन सा? सोंदला। और सोंदला कहाँ पर आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र में। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रज प्रहार जो अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो उसका जो 16वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के भी बकलो में। कहाँ पे? बकलो में। वाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? जो वाफ्टा अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? तो वो है बोंग। कौन सी है? बोंग। राष्ट्रपति भवन में एडवर्ड लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? जो राष्ट्रपति भवन है इसमें अभी तक एडवर्ड लुटियंस की प्रतिमा लगी थी, परंतु उसके स्थान पर अब किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी श्री राजगोपालाचार्य की। वन्य जीवी दीदी पहल की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में की गई? कौन सी योजना है? वन्य जीवी दीदी पहल की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में की जाएगी? तो ये की जाएगी पलामू टाइगर रिजर्व में। कौन से? पलामू टाइगर रिजर्व में। वो ये कहाँ पर है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है पलामू टाइगर रिजर्व? तो ये है झारखंड में। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई राजस्थान में। सिक्किम में फंसे पर्यटन को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अभी सिक्किम में जो पर्यटन फंस गए थे उनको बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन हिमरात। कौन सा? ऑपरेशन हिमरात। कहाँ पे चलाया गया? तो ये चलाया गया सिक्किम में। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? जो धर्म गार्जियन है ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और जापान के बीच में। पेरू देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जो पेरू देश है उसके अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जोस मारिया बालकाजार को। किसको? रोस मारिया बालकाजार को। प्रदूषण कम करने के लिए भारत ने कौन सा नया पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? जो प्रदूषण होता है इसको कम करने के लिए एक भारत सरकार ने एक नया पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है। इसका नाम क्या है? जीरो प्राइज। क्या नाम है? जीरो प्राइज। किस रेलवे जोन ने नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप शुरू किया है? कौन सा ऐप है? नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप। ये भारत के किस जोन ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दक्षिण रेलवे ने। किसने? दक्षिण रेलवे ने। एनसीईआरटी द्वारा शुरू की गई एआई पावर्ड लर्निंग ऐप का नाम क्या है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया एक लर्निंग ऐप का नाम है एआई पावर्ड लर्निंग ऐप। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ई जादुई पिटारा। क्या? ई जादुई पिटारा। 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होगी इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वे करेगा स्विट्जरलैंड। और आपसे पूछा जाए 2026 में ये कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? अपने प्यारे भारत में। फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार को। राजकीय ईंटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव है? राजकीय ईंटखोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। पीएम सेतु पहल के तहत राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कानपुर में। वाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला रॉबर्ट अरामिया को। किसको? रॉबर्ट अरामिया को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के। शशि थरूर को किस विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी है? शशि थरूर को किस विश्वविद्यालय ने
मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। सैयद 3G सतह से हवाई में मार करने वाली मिसाइल किस देश की है? कौन सी मिसाइल है? सैयद। तो यह है ईरान की। किस देश की है? तो यह है ईरान की। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? एनजीओ दिवस। तो यह मनाया जाता है 27 फरवरी को। बोत्सवाना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कहाँ के? बोत्सवाना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डामा गिदोन बोको। कौन? डामा गिदोन बोको। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है गेबोरोन। कौन सी राजधानी है? गेबोरोन। कहाँ की? बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गेबोरोन। किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पे एक स्टैंड का नामकरण किया गया है? तो यह वानखेड़े स्टेडियम। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व वन्यजीवी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन से नंबर के? 93 नंबर के। तो ये बने हैं आरव डोगला। कौन? आरव डेंगला। कौन बने हैं? आरव डेंगला। आरव डेंगला का संबंध भारत के किस शहर से है? जो 93 नंबर के अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, इनका संबंध किस शहर से है? तो इनका संबंध है मुंबई से। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है साने ताकायाची। कौन? साने ताकायाची। जापान में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? जापान में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो वह है सेवी जॉर्ज। कौन है? सेवी जॉर्ज। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ शुरू हुआ? तो जो कौन सा अभ्यास है? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। यह हाल ही में उत्तराखंड में शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर चावल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? पूर्वोत्तर चावल महोत्सव। तो यह आयोजित किया गया नागालैंड में। रूसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रूसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। आरबीआई द्वारा दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? आरबीआई अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो स्थापित करेगा भुवनेश्वर में। वर्तमान में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है? तो बना है सोंदला। वो ये सोंदला कहाँ पे आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद किस राज्य में आता है? कौन सा? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद है। और ये किस राज्य में आता है? तो ये आता है छत्तीसगढ़ में। किसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व का अमेजन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देहिंग पटकई नेशनल पार्क को। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा असम में। कौन सा नेशनल पार्क है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। असम के किस मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर माना जाता है? तो ये कौन सा मंदिर है? तो वह है नागशंकर मंदिर। कौन सा मंदिर? नागशंकर मंदिर। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वह है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मथुरा में। भारत का पहला म्यूजिक रोड कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला म्यूजिक रोड कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुंबई में। हाल ही में पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।